शान बनास कला, संस्कृति एवं साहित्य पर आधारित पुस्तक, जिसे भास्कर समूह के चेयरमैन रमेश चंद्र जी अग्रवाल को समर्पित किया गया है। इसका पहला टॉपिक देखिए। गंगा जमनी संस्कृति का केंद्र टोंक। सदियों से सरजमीन टोंक एकता, भाईचारे एवं गंगा जमनी संस्कृति के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है। यह इल्म अदब का केंद्र भी रहा है। यहाँ कान्हा दास महाराज और अमीर खुसरो ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। वहीं अख्तर शीरानी, फरीद टोंकी, बिस्मिल सईदी व मखमूर सईदी, रामनिवास नदीम जैसे शायर यहाँ पर पैदा हुए। वहीं कैफ भोपाली, जिगर मुरादाबादी एवं गालिब का भी यहाँ पर किसी न किसी तरह राब्ता रहा है। यहाँ रज़िया सुल्तान की मज़ार होने का दावा किया जाता रहा है। साथ ही यहाँ विश्वविख्यात सुनहरी कोठी एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान का नाम भी दुनिया में मशहूर है। यहाँ किसी का भी राजपाट रहा हो, लेकिन हर ज़माने में यहाँ पर गंगा जमनी संस्कृति के नज़ारे देखने को मिलते रहे हैं, जिसके निशानात आज भी मौजूद हैं। इतिहासकारों ने इसको अपनी अपनी नज़र से देखा, लेकिन टोंक की उक्त विशेषता से कोई भी इनकार नहीं कर पाया। पहले टोंक में प्रवेश बनास नदी के पुराने पुल की ओर से हुआ करता था। यहाँ से कई कारवां गुजरे, कई सूरमा आए, लेकिन उनकी तलवार भी यहाँ के संस्कार व संस्कृति के आगे नहीं चल सकी। यही वो सरजमीन टोंक है जहाँ दूर से ही प्रेम का प्रतीक रसिया की छतरी नज़र आ जाती है, जिसमें प्रवेश करते ही सदियों पुराना बनास नदी के समीप बना भगवान शिव का मंदिर एवं हज़रत सैयद महमूद शाह नौगाजी बाबा की दरगाह नज़र आती है, जहां सभी वर्ग के लोग आयोजित मेलों व अन्य आयोजनों में जमा होते हैं तथा प्रेम पूर्वक अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा अर्चना, इबादत आदि कर एकता भाईचारे का संदेश बरसों से दे रहे हैं। नौगाजी बाबा की दरगाह में अजमेर जाते समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने भी क़याम किया। इस सरजमीन टोंक के इतिहास के बारे में कवि श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में लिखा है कि शहर टोंक एक नीची पहाड़ी के पास बसा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि संवत 1003 विक्रम माघ कृष्णा 1327 जमादुल अव्वल 335 हिजरी दिसंबर 1945 ईस्वी दिल्ली के राजा खानवादा के एक हाकिम राम सिंह ने एक गांव बसाकर इसका नाम टोंक रखा था। इस आबादी को अब टोंक कहते हैं। संवत 1337 विक्रम माघ शुक्ल 4 शव्वाल 679 हिजरी 17 जनवरी 1281 को अलाउद्दीन खिलजी ने इस गांव को दोबारा रौनक दी। संवत 1863 विक्रमी 1221 हिजरी 1806 ईस्वी में टोंक पर अमीर खां का अधिकार हुआ। उन्होंने आबादी से 1 मील दक्षिण की तरफ अपने रहने के मकान, कारखाने और दफ्तर स्थापित किए और इसके बाद आबादी में बराबर वृद्धि होती रही, जिससे वह एक छोटे शहर का नमूना बन गई। टोंक की स्थापना के बारे में अहमद अली सीमाब की गुलिस्ताए खिरदा, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने ज़ायदा ज़बाने उर्दू व जवाला प्रसाद माथुर ने वक़ाए राजपुताना में टोंक की स्थापना के संबंध में लगभग मिलता जुलता ही लिखा है। टोंक में चौहानों, सोलंकियों और राजपूतों ब्राह्मणों का शासन रहा। मुगल वंश, गुलाम वंश सहित अन्य के अधिकार क्षेत्र में भी टोंक रहा। बहरहाल टोंक का इतिहास कितना ही उतार चढ़ाव भरा क्यों ना रहा हो, लेकिन इसमें जो एक बात उभर कर सामने आती है जिससे ऐसा लगता है कि इस सरजमीन टोंक को गंगा जमनी संस्कृति के केंद्र के लिए ही बनाया गया हो। स्वामी श्री 108 कान्हड़दास महाराज की तपो स्थली रामद्वारा विक्रम संवत 1330 में स्थापित हुआ। यहाँ प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है, जिसमें सभी वर्ग के लोग भी भाग लेते आए हैं। रामद्वारा की दीवार एवं पास ही स्थित मस्जिद की दीवारें मिली हुई हैं। कहा जाता है कि रामद्वारा में नक्काशी का कार्य चल रहा था। कार्य ठीक नहीं हो रहा था। इसका नवाब साहब को पता चला तो उन्होंने अपने महलों के कारीगरों को भेजकर वहाँ पर कार्य पूरा करवाया। पास स्थित मस्जिद में 2 मज़ारें बताया जाता है कि वो भोपाल से आए अकबर मोहम्मद खां व बहादुर मोहम्मद खां की हैं और कान्हड़दास महाराज एवं उनमें काफ़ी घनिष्ठता रही थी।